नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। तो इसके पहले का जो लेक्चर 1 है और लेक्चर 2 आप लोग ज़रूर देखें ताकि कुछ बेसिक चीज़ें इसमें बताई गई हैं आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले लेक्चर 1 देखें और लेक्चर 2 देखें, उसके बाद फिर लेक्चर 3 है ये, फिर इसको देखें आप लोग। टाइप्स ऑफ बैंक की अगर हम बात करें, इस चार्ट की बात करें, तो इसमें सबसे पहले आता है सेंट्रल बैंक। इसे केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। सेंट्रल बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आरबीआई देश की सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिससे देश का केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक कहा जाता है। जिसका मुख्य काम होता है कि जितने भी रेगुलेटरी रूल हैं, बैंक से संबंधित जितने भी नियम हैं, वो आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ही बनाता है देश में। और ये एपेक्स बैंक है, देश की सबसे बड़ी बैंक है, बैंकों का बैंक है आरबीआई। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा हुई थी। आरबीआई 1934 बिल लाया गया था। और अगर हम बात करें अ, इसकी स्थापना की, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और कुल 5 करोड़ रुपए से इसकी स्थापना की गई थी। 5 करोड़ रुपए निजी शेयर होल्डर के शेयर इसमें थे, निजी निवेशकों का पैसा इसमें लगा था। तो 5 लाख शेयर थे आरबीआई के, और एक शेयर 100 रुपये का था। आरबीआई इसका मतलब है प्राइवेट बैंक थी। इसकी जब स्थापना हुई थी उस समय इसके जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ओस्बोर्न स्मिथ। और इसके बाद दूसरे जो गवर्नर थे उनका नाम था जेबी टेलर। तीसरे और पहले भारतीय गवर्नर की अगर हम बात करें तो वो सी डी देशमुख थे। आरबीआई को 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा था। मतलब इसके 5 लाख शेयर थे, सरकार ने एक शेयर के बदले, जो कि इसका प्राइस 100 रुपये था, सरकार ने 200 रुपये दिए थे। डबल कीमत पर इसको खरीदा था। मतलब 10 करोड़ रुपए में इसको खरीदा था। तो 1 जनवरी 1949 को इसके जो सारे शेयर हैं, 100% शेयर, कुछ शेयर स्टार्ट, अगर हम बात करें 100% इसके शेयर जो हैं भारत सरकार के पास हैं अभी, अगर हम बात करें तो सारे शेयर सरकार ने खरीदे। और इस प्रकार से इसका नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो निजी लोगों के जो शेयर हैं अगर गवर्नमेंट खरीदती है, प्राइवेट लोगों के शेयर गवर्नमेंट के द्वारा अगर खरीदा जाता है तो उसको राष्ट्रीयकरण भी कहा जाता है। अगर सरकार के शेयर निजी लोगों के द्वारा खरीदा जाता है तो उसको निजीकरण कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पे समझने वाली बात है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आरबीआई के बारे में। इसका जो हेडक्वार्टर था 1937 तक, तो इससे पहले जो है 1937 से पहले कोलकाता में था, और 1937 से इसका हेडक्वार्टर परमानेंटली मुंबई में स्थापित हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक के बारे में थोड़ा सा जान चुके हैं, तो अब जानेंगे शेड्यूल बैंक के बारे में। शेड्यूल बैंक क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम जानें कि शेड्यूल बैंक इन इंडिया रिफर टू दोज बैंक्स विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2। इसका मतलब है कि यदि कोई बैंक आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन सेक्शन 2 में लिस्टेड है तो उसे शेड्यूल बैंक कहा जाता है। जैसे एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, ये बैंकें शेड्यूल बैंक कही जाती हैं। इन बैंकों को सीआरआर, एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। बैंक रेट और रेपो रेट पर इन्हें आरबीआई से समय समय पर लोन भी उपलब्ध कराया जाता है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू चार्ट, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होती हैं। नॉन शेड्यूल का मतलब होगा जो बैंकें आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 में लिस्टेड नहीं है, उन्हें नॉन शेड्यूल बैंक कहा जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आता है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें कि कोई भी बैंक यदि वो लोन देती है, लेंडिंग करती है, मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ठीक है, तो वो इसका मतलब है कि वही कॉमर्शियल बैंक होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बैंक को प्रॉफिट जो होता है वो लोन देने से ही होता है। तो जो डिपॉजिट होता है लोगों का, वही वो लोन के रूप में देता है। 4% डिपॉजिट पर अगर वो ब्याज देता है तो 8% पर लोन देता है। तो कुल मिला के ये 4% जो गैप का अंतर आ रहा है, ये 4% उसका प्रॉफिट हो सकता है। एक प्रकार से अगर हम बात करें, मतलब ये कह सकते हैं इसको।
कमर्शियल बैंक में ही यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की बैंकें आती हैं, पब्लिक सेक्टर की बैंकें आती हैं, फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक आती हैं। देखिए ये सारी बैंकें यहाँ पे यहाँ से जुड़ी हुई हैं, फिर इधर आ रही हैं, इसका मतलब ये सारी बैंकें शेड्यूल बैंक हैं। अब पब्लिक सेक्टर बैंक के यहाँ पे तीन पार्ट हैं, एक एसबीआई और उसकी सहयोगी बैंकें। सहयोगी बैंक जो है एसबीआई में मर्ज की जा चुकी हैं। उसके बाद कुछ नेशनलाइज बैंकें और कुछ अदर्स इसमें आती हैं, ठीक है। फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक, इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। शेड्यूल बैंक का ही दूसरा हिस्सा यहाँ पे इधर आता है कोऑपरेटिव बैंक। तीन कोऑपरेटिव बैंक हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। फिर यहाँ पे सेंट्रल बैंक इन सभी को नियंत्रित करता है। यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज बैंक भी होती हैं, जैसे हम बात करें डेवलपमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड इंडस्ट्रियल बैंक। तो जो सिलेबस में है, जो पूछा जाता है, उसको पहले डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे, सेंट्रल बैंक के बारे में जान चुके हैं, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में जान चुके हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्राइवेट बैंक के बारे में बता देता हूँ। प्राइवेट बैंक वह बैंक होती है जिसमें 51% शेयर या फिर 100% शेयर निजी शेयर होल्डर के होते हैं, वो प्राइवेट बैंक होगी। जैसे एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये प्राइवेट बैंक है, ये प्राइवेट बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक शेड्यूल बैंक होती हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड है, लेकिन इनके पास, इनके जो 51% शेयर हैं भारत सरकार के पास या फिर 100% शेयर भारत सरकार के पास हैं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक कही जाती हैं। फॉरेन बैंक ऐसी बैंक जिनका हेडक्वार्टर और उनकी स्थापना इंडिया से बाहर हुई है, इसको फॉरेन बैंक कहा जाता है। ये भी शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड है आरबीआई के, और ये शेड्यूल बैंक कही जाती हैं। कमर्शियल बैंक है क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। रीजनल रूरल बैंक की बात करें तो 2 अक्टूबर 1975 को देश में पहली ग्रामीण बैंक बनी थी, जिसका नाम था प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक कहाँ पे? मुरादाबाद में, ठीक है। मुरादाबाद में ये स्थापित हुई थी। इसकी एक स्पॉन्सर बैंक थी, स्पॉन्सर बैंक जिसका नाम है सिंडिकेट बैंक। तो इसकी स्पॉन्सर बैंक है सिंडिकेट बैंक, ठीक है। अब ग्रामीण बैंक की जब स्थापना होती है तो यहाँ पे अगर हम बात करें 50% शेयर, 15% और 35% शेयर, ये स्पॉन्सरशिप होती है। अगर हम बात करें केंद्र सरकार का हिस्सा होता है 50% का, राज्य सरकार का होता है 15% और स्पॉन्सर बैंक का होता है 35%। इस प्रकार से इनकी स्थापना की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारी प्रथमा बैंक, प्रथमा मतलब प्रथम बैंक जो ग्रामीण बैंक है वो प्रथमा बैंक है, आसानी से याद हो जाएगा। यूपी के मुरादाबाद में ये स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में हमने बता दिया है। इसके पहले की क्लास में एसबीआई और एसोसिएट और नेशनलाइज बैंक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम। इसके ऑपरेटिव बैंक के लिए एक अलग से स्लाइड बनाएंगे, उसमें इनके बारे में डिटेल में बताएंगे। अब आइए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन जानते हैं। विच ऑफ दीज बैंक इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक? देखिए प्रथमा बैंक शेड्यूल बैंक में आता है, बट पब्लिक सेक्टर बैंक के लिस्ट में नहीं था। आईडीए बैंक का प्राइवेट हो चुका है, एक्सिस बैंक भी प्राइवेट हो चुका है। तो सही आंसर होगा नन ऑफ दीज। आरबीआई वॉज नेशनलाइज 1949। विच ऑफ दीज इज अ प्राइवेट बैंक? इसमें से कौन सी प्राइवेट बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक। रीजनल रूरल बैंक वॉज स्टेब्लिश इन विच ईयर? 1975, बताया अभी। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? फर्स्ट गवर्नर अगर कहेंगे तो ओस्बोर्न स्मिथ, फर्स्ट इंडियन कहेंगे तो सीडी देसाई। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।